Hello student, myself Kapil Kumar. I am working as an instructor in RVS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं आज आप सभी को जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। इस सब्जेक्ट का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में करते हैं। मेनली यह जो सब्जेक्ट है यह वर्कशॉप से रिलेटेड है। वर्कशॉप अर्थात कार्यशाला से रिलेटेड, जहाँ पर हम बहुत प्रकार के प्रैक्टिकल और जॉब्स का निर्माण करते हैं। तो इस वर्कशॉप से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब मेनली सब्जेक्ट को पढ़ने का हमारा औचित्य क्या है, क्यों यह सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसी प्रकार इसकी भी एक क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसका रेशनल या हिंदी में कहें तो औचित्य क्या है इस सब्जेक्ट को हमारा पढ़ाने का। अब हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट का औचित्य क्या है। पहले पढ़ते हैं जो हमने लिखा है। इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस्ड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर इट इज़ नेसेसरी टू इंटीग्रेट थ्योरी विद प्रैक्टिस। यानी कि मेनली क्या है, हमारी जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसको क्या है, विदाउट प्रैक्टिस हम एक स्किलफुल नहीं हो सकते। हमें पूरी तरीके से उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि हम उसे थ्योरी के साथ साथ अपने दैनिक जीवन के प्रैक्टिस या फिर वर्कशॉप प्रैक्टिस में ना लाएं। तो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस आर इंक्लूडेड द करिकुलम टू ऑर्डर टू प्रोवाइड हैंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही। तो जनरल वर्कशॉप में क्या करते हैं, हम अपने हाथों द्वारा एक्सपीरियंस लेते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए या विभिन्न प्रकार के जॉब्स को बनाने के लिए। द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद डिफरेंट टूल्स। बहुत सारे बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स हैं या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग तरीका है, उसके साथ साथ और विभिन्न प्रकार का टूलों का प्रयोग करके हम नए नए जॉब का निर्माण करते हैं। ठीक, दिस सब्जेक्ट्स एम डेवलपिंग जनरल मैनुअल एंड मैनेजिंग और मशीनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट। यानी कि इस सब्जेक्ट के द्वारा क्या है, मेनली जनरल मैनुअल और मशीनिंग स्किल्स तैयार किए जाते हैं विद्यार्थियों में। यानी कि जब भी आप लोग किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल थ्योरी बेस्ड ही आपको जानकारी प्राप्त हो, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी आनी चाहिए, यानी कि लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तभी क्या कर सकते हैं, आप उस कार्य में पूरी तरीके से पारंगत हो सकते हैं। In addition, the development of dignity, labor, safety at a workplace, team working development, right attitude आर द अदर ऑब्जेक्ट्स। और इसके मेनली क्या 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 अदर ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो लेबर में क्या है, डिग्निटी यानी कि अपने काम करने की गरिमा, साथ साथ वर्क प्लेस पर किस प्रकार से सुरक्षा की जाए। टीम वर्किंग, बहुत सारे मजदूर या फिर स्किल्ड वर्कर आपस में साथ मिलकर किस प्रकार से कार्य को पूरा करें। और साथ ही साथ एक सही दृष्टिकोण का निर्धारण करना इस सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य है। यानी कि क्या, सही दृष्टिकोण, मेन दृष्टिकोण का निर्धारित करना, जिसके द्वारा क्या है, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक किया जा सके। यह भी क्या है, इस सब्जेक्ट का मेन भूमिका रहती है हमारा पढ़ने का। अब नेक्स्ट है हमारा लर्निंग आउटकम्स। यानी कि अब हमने सब्जेक्ट का औचित्य समझ लिया कि इसको पढ़ने का क्या औचित्य, क्यों हम पढ़ रहे हैं। उसके उपरांत, पढ़ने के उपरांत क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किन किन क्षेत्रों में हैं तथा इसका जीवन में क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे लर्निंग आउटकम्स में। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी टूल्स इक्विपमेंट्स यूज्ड एंड देयर रेस्पेक्टेड फंक्शंस। यानी कि जो भी उपकरण प्रयोग में किए जाने वाले हैं तथा उनसे संबंधित कार्यों की पहचान करना कि उन उपकरणों के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड देयर बेसिक प्रॉपर्टीज़। विभिन्न प्रकार की अलग अलग सामग्रियाँ तथा साथ ही साथ उनके मूल गुणों की पहचान भी करना कि कौन कौन से उसमें मूल गुण हैं और किन किन सामग्रियों का हम प्रयोग कर रहे हैं या किन सामग्रियों के द्वारा किसी भी अच्छे जॉब का निर्माण किया जा सकता है, उसकी जानकारी भी इसमें हम प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यूज़ एंड टेक मेजरमेंट्स विद द हेल्प ऑफ बेसिक मेजरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। यानी कि बुनियादी माप उपकरणों द्वारा
सही से माप लेना, उपकरणों की सहायता द्वारा क्या है, किसी भी जॉब को निर्धारित करना तथा जॉब निर्धारित करने के लिए पहले से हमारी जो प्री प्लानिंग है उसमें उपकरणों की सहायता से प्रयोग किए जाने वाली विधियां तथा उत्पादों की माप लेना इस सब्जेक्ट के पढ़ने से हमें आता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेलेक्ट प्रॉपर टूल्स फॉर पर्टिकुलर ऑपरेशन। बिल्कुल, किसी विशेष ऑपरेशन के लिए उचित उपकरण का चुनाव करना। अब हमें किसी प्रकार की जॉब का निर्माण करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के टूल्स का उसमें प्रयोग किया जाए, तो कुछ विशेष उपकरणों का ही केवल क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है हमारे पर्टिकुलर जॉब में। सभी उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हमें क्या विशेष उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम आसानी से उनका चुनाव कर सकें। नेक्स्ट है सेलेक्ट मटेरियल्स टूल्स एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू मेक अ जॉब एज पर गिवन। यानी कि दिए हुए कार्य के अनुसार सामग्री, उपकरण और संचालन के क्रम का चयन किया जाता है। बिल्कुल, इसमें क्या समझाया जा रहा है, इसमें समझाया जा रहा है कि किसी भी जॉब या किसी भी कार्य प्रणाली को कार्य संगत करने हेतु कोई ना कोई उसकी विधि होती है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है और साथ ही साथ उस क्रमबद्ध तरीके के अलावा प्रयोग की जाने वाली सही सामग्री और सही उपकरणों का भी हम प्रयोग करना इसमें सीखते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये बात कर ली अब तक कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे थे और इस सब्जेक्ट का क्या उपयोग है पढ़ने के उपरांत। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा इसमें सिलेबस क्या है या मैं आपको इसमें क्या पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको मेनली जो इसमें पढ़ाऊँगा वो है मेसन शॉप। क्या है, मेसन शॉप, जिसको हिंदी में कहते हैं चिनाई शाला। इसका हिंदी में नाम साथ में क्या है, चिनाई शाला। तो इसके सिलेबस के रूप में अगर हम देखें तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेसन शॉप। यानी कि मेसन शॉप क्या चीज़ होती है, उसकी क्या उपयोगिता है, यह सारी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स। यानी कि टूल्स के बारे में जानकारियाँ, इक्विपमेंट्स एंड मशीन यूज्ड इन मेसन शॉप। अर्थात मेसन शॉप में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न औजार, साथ ही साथ उपकरण एवं उपयोग में आई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मशीनों जिसके द्वारा आसानी से मेसन शॉप में किसी भी जॉब का निर्माण किया जा सकता है, वह सारा अध्ययन भी हम इसके अंतर्गत करेंगे। अगला क्या है, हमारे जो जॉब प्रैक्टिस हैं, शुरुआत के जो दो हमारे टॉपिक्स थे यह क्या थे, टोटली थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स थे। अब जॉब प्रैक्टिस में जो पहला हमारा जॉब प्रैक्टिस है उसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल बॉन्ड, अर्थात साधारण बॉन्ड की तैयारी करना। अब बॉन्ड किस प्रकार, बॉन्ड से तात्पर्य है कि किन्हीं दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। तो इसी प्रकार मेसन शॉप अर्थात चिनाई शाला में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम अर्थात चिनाई का काम किया जाता है तो जहाँ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में दो चीज़ों को या दो पिलर्स हो सकते हैं, दो बीम्स हो सकती हैं एवं बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जब उनको आपस में जोड़ा जाता है तो किस प्रकार जोड़ा जाता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, बॉन्ड कहलाती है। तो पहला जो हमारा जॉब प्रैक्टिस है यानी कि जिस जॉब की हम रचना करेंगे वह है सिंपल बॉन्ड का निर्माण करना, यानी कि साधारण बॉन्ड का निर्माण करना। सेकंड क्या है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ आर्च्ड बॉन्ड, अर्थात धनुषाकार बॉन्ड की तैयारी करना। यानी कि पहला क्या था हमारा साधारण बॉन्ड और दूसरा क्या है हमारा धनुषाकार बॉन्ड, यानी कि एक तरीके का आर्क के आकार का है। किस प्रकार का है ये, आर्क के आकार का। तो आर्क किस तरीके से होता है, एक हाफ सर्कल टाइप का। क्या होता है आर्क, एक हाफ सर्कल टाइप का। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, धनुषाकार बॉन्ड में हाफ सर्कल टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे जिसके द्वारा क्या है हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में किन्हीं भी दो भिन्न भिन्न पार्ट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। जो थर्ड हमारा है वह क्या है, प्रिपरेशन ऑफ आरसीसी कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर कॉलम और बीम, यानी कि आरसीसी संरचनाओं की बनावट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अर्थात उनकी तैयारी करेंगे। अब आरसीसी संरचना कौन सी पढ़नी है हमें, कॉलम और बीम, यानी कि दो प्रकार की आरसीसी संरचना पढ़नी है,
कौन कौन सी, कॉलम के द्वारा किस प्रकार निर्माण किया जाना है, और साथ ही साथ बीम का काम होता है किसी भी चीज़ को लोड लेकर सहारा प्रदान करना। और कॉलम क्या होता है, कॉलम वह सेक्शन है जिस पर बीम को आसानी से लगाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम अपने इसमें पढ़ेंगे। तो मुख्यतः क्या है, हमारी 3 जॉब्स के बारे में हमें पढ़ना है। पहला हमारा क्या है, सिंपल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमारा आर्च्ड बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, और तीसरा हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला क्या है कॉलम स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है हमारा बीम स्ट्रक्चर है। अब मेनली बुक्स के बारे में हम बात करें, वैसे तो मार्केट में बहुत सी विभिन्न प्रकार की बुक्स हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक बुक नहीं उपलब्ध है। लेकिन अगर हम मार्केट में देखें तो वर्कशॉप के लिए एक तिरुपति पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसके द्वारा क्या है बहुत ही मतलब 99% तक का सिलेबस हमारा आसानी से मिल जाता है। और साथ ही साथ बहुत स्पेशल रिकमेंडेड बुक्स हैं, जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में जो एस के हज़ारा जी ने लिखी हुई है, और साथ ही साथ क्या है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो इंडियन पब्लिक हाउसेस जालंधर द्वारा पब्लिश की जाती है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगर बेसिक लेवल पर हम बात करें तो हमारे लिए केवल तिरुपति पब्लिकेशन की जो बुक है वो बहुत ही आसान एवं सहायक है। ठीक है, धन्यवाद। आगे का जो भी हम हैं टॉपिक्स और इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जॉब्स के थ्योरी जो भी है हमारी, और साथ ही साथ क्या है जो जॉब्स में प्रैक्टिकल के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक जो कि टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाकर आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।